आपको लेकर जाने वाली हूँ एक ऐसी विधानसभा में जहां पर सियासत भी है, रफाकत भी है तो नजाकत भी है। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, किससे कटेंगे? हिंदू हमारा भाई है। यहाँ के हालात इतने ज्यादा खराब है कि पूरा बम्बई शहर घबरा जाए अगर यहाँ पर आ जाए तो। 7-8 बजता है ना तो डर लगने लगता है गली पीछे। मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है, कड़क है। तू मिली मुझे रिसेंसी दुलग लेडीज। बीजेपी वाले आपके ऊपर तो दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के आरोप लगा देते हैं, आतंकवादी करार दे देते हैं। कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। बीजेपी के साथ क्यों चले गए थे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने सुबह सुबह? देखिए आपको मैं बताऊं क्या हुआ था, वो वाली कहानी क्या थी? वो मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा कभी सियासत, तू बड़ा नादान है। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको लेकर जाने वाली हूं एक ऐसी विधानसभा में जहां पर सियासत भी है, रफाकत भी है तो नजाकत भी है। 3D के इर्द गिर्द यहां का पूरा चुनाव इस वक्त घूम रहा है, जिसमें है ड्रग्स, डंपिंग यार्ड और दाऊद इब्राहिम। लेकिन इन सब के इधर दो दोस्तों की बेहद दिलचस्प कहानी भी है, तो वर्तमान समय में उनकी आपस में एक दूसरे से सियासी दुश्मनी भी। लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के जिसको ज़हन में रखकर यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाएगी? बटेंगे तो कटेंगे नारे का क्या यहाँ पर पड़ रहा है असर? 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और बीते 5 सालों में महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति, किसने किया है इनका विकास? आज इस मुद्दे की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को समझने निकली एबीपी न्यूज की बुलेट टीम। औरंगाबाद से अबू आजमी के गढ़, मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर सियासी तासीर को समझने के लिए हम पहुंच गए। क्योंकि इस चुनाव में मानखुर्द शिवाजीनगर सबसे हॉट सीट बन गई है। मुंबई मायानगरी, आंखों में सपनों का समंदर लिए हजारों लोग हर रोज हकीकत के ज्वार भाटा से टकराते हैं, मुसीबतों के भंवर को काटकर मंजिल हासिल करते हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से अजित पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी ऐसे नेताओं में से हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर महाराष्ट्र के विधानसभा तक की मंजिल तय की। मौजूदा वक्त में नवाब मलिक ने पार्टी बदल ली, लेकिन दोनों नेता मायानगरी की नेता नगरी में बेहद मजबूती से अपने पैर जमाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई पहुंचे अबू आजमी ने पहले कपड़े के कारोबार में अपना हाथ आजमाया। 1995 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव मुंबई पहुंचे थे। यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अबू आजमी श्रोता के तौर पर वहां पर मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनसे मुलाकात करने के लिए सारी जुगत लगा दी। बाद में मुलाकात हुई और अबू आजमी से मुलायम सिंह इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र की कमान उन्होंने उनके हाथों में दे दी। आपको बता दें, तब से लगातार मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट का प्रतिनिधित्व अबू आजमी की ओर से किया जाता है, कभी चुनावी मैदान में उतरकर तो कभी अलग अलग समीकरण के जरिए। अबू पहले राज्यसभा पहुंचे, फिर 2009 परिसीमन के बाद से लगातार जीतते आ रही हैं। लेकिन जीत की हैट्रिक लगा चुके आजमी के लिए इस बार की राह आसान नहीं, क्योंकि मुकाबले में 4 दमदार उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी के खिलाफ एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक और शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान ने भी एसपी के अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मानखुर्द शिवाजी नगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस इलाके की क्या नजर आती है? जब से समाजवादी पार्टी यहाँ पे आई है, यहाँ पे नशाखोरी, बलात्कार, गुंडागर्दी, डराना, धमकाना, ये सब काम यहाँ पे हो रहा है। आपके इलाके की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बच्चों चरस में, गांजे में, नशे में नशाखोरी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि आप गली गली जाइए तो नशाखोरी देखिए। नशाखोरी बहुत है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नशाखोरी है। और ये नशा हम सब चाहते हैं कि वसीम भाई आए और ये सब बंद हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी के नेताओं के बयान पर क्या है? बटेंगे कटेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने धर्म के आधार पे देश में राजनीति की है और इसी विरोध पे धर्म निरपेक्षता की बात करते हुए हम इंडिया अलायंस के साथ रहते हैं। कटेंगे पे क्या है आपकी राय? कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अंदर, ताकि मुस्लिम बढ़ जाए और हिंदू का वोट एक तरफ हो जाए और हिंदू ये सोचे कि अगर बढ़ गए तो मुसलमान हमको काटेंगे। ये बटेंगे काटेंगे का नारा जो है ये फैलाया गया है, ये भ्रम फैलाया गया है और ये बीजेपी की, भाजपा की बहुत बड़ी पॉलिसी है। नवाब मलिक और अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन बताया जाता है कि अबू की वजह से नवाब मलिक ने शरद पवार का दामन थाम लिया था। कबाड़ी के कारोबारी के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाले नवाब मलिक 1995 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। आपको बताते चले, उस समय शिवसेना की ओर से अपने राजनीति का रंग बदला गया था। पहले शिवसेना लगातार मद्रासियों का विरोध करती थी और उसके जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती थी, लेकिन उस समय के बाद 95 की राजनीति के मद्देनजर शिवसेना ने मुसलमानों को अपने टारगेट पर लेना शुरू कर दिया था। नवाब मलिक अपना पहला चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 1999 में नेहरू नगर की सीट से वो विधायक चुने जाते हैं। उसी समय कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनती है और फिर समाजवादी पार्टी सहयोग करती है, जिसके बाद नवाब मलिक बन जाते हैं मंत्री। एनसीपी में आने के बाद अणुशक्ति नगर सीट को अपनी सियासी कर्मभूमि बना लिया। बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर बाज अब उड़ने वाला है। पार्टी बदलने के बाद भी अबू आजमी से नवाब की दोस्ती बनी रही, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब को जेल जाना पड़ा तो अबू आजमी अणुशक्ति नगर की सीट के लिए अपने भरोसेमंद फहद मलिक के लिए जमीन तैयार करने लगे। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद को शरद पवार की एनसीपी से उम्मीदवार बनाने में अबू आजमी कामयाब भी रहे। यही वजह रही कि नवाब मलिक ने अबू आजमी को सीधे टक्कर देने की ठानी और मानखुर्द शिवाजी नगर मुंबई इलाके के 2 कद्दावर मुस्लिम नेताओं का चुनावी युद्ध स्थल बन चुका है। साल 1999 का वो वक्त आता है जब सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के खिलाफ बगावत करके शरद पवार अलग पार्टी बनाते हैं, नाम रखते हैं एनसीपी। मौके की नजाकत को भांप लिया था नवाब मलिक ने। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। मुंबई में वो एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता बन गए। तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद पवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक हमेशा वो माने जाते रहे। अबू आजमी लगातार यहाँ से जीतते रहे, उनका गढ़ कहा जाता है। दावा लोग कर लें, लेकिन मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता लगातार मेरे पास आती रही। लोगों ने आग्रह किया कि आप चुनाव लड़िए। तब मैं अजीत पवार जी से मिला कि लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूँ, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आपको कोई कठिनाई हो, 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, तो आप कह दें। मैं दोनों सीटों पे, सना का तो पहले हमने तय किया कि उसे लड़ाना है, लेकिन शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता मुझे लड़ाना चाहती है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, आप पार्टी से लड़ेंगे। मैंने कहा कि बीजेपी आपको लेके कठिनाई पैदा कर सकती है। बोले हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, कोई बीजेपी हमारी पार्टी थोड़ी चला रही है, आपको दोनों जगह लड़ना है, आप लड़िए। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट को जीतने के लिए तरह तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है, तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आने पर सबसे पहले हेट स्पीच के खिलाफ आतंक विरोधी जैसा सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे। ऐसे नारों और वादों से अलग नवाब मलिक काम के आधार पर जनता को जोड़ने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है।
बटेंगे तो कटेंगे पे अजित पवार पर निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि दरअसल ये अब तक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इस बयान का मतलब क्या है और राष्ट्रवाद हिंदुत्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन पर कटाक्ष किया है। उन्हें समझना पड़ेगा देवेंद्र जी को भी, जो धर्म पर आधारित राजनीति की आयु बहुत छोटी होती है। उत्तर प्रदेश में शायद देवेंद्र जी को याद है कि नहीं, राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ, चुनाव हुआ, यूपी में अयोध्या तक हार गया। तो धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, ये उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है ये वाहियात नारा है, वाहियात नारा है। इस देश में नागरिक सभी समान है, किसी भी बीजेपी साफ हो जाएगी अगर इस नारे को लगाती रहेगी तो। इतिहास है, इसी तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ, और इसी राजनीति को अगर वे नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान होगा, उन्हें समझना पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प है, एक तरफ तो आपकी ओर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बात अलग है, आपकी पार्टी उनके साथ है, आपका उन्होंने विरोध किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी आप खूब बोलते हैं जमकर, और बीजेपी वाले आपके ऊपर तो दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के आरोप लगा देते हैं, आतंकवादी करार दे देते हैं। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे बेबुनियाद आरोप हैं, दाऊद वाला मामला हो, आतंकवादी वाला हो, कहीं इस तरह के आरोप मेरे ऊपर है नहीं। अजित पवार ने टिकट देकर मुसलमानों में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। यही वजह है कि नवाब मलिक अजित पवार के भविष्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अजित पवार जी हमेशा वो देखिए 5 बार वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो आप लोगों की कभी इच्छा नहीं हुई कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिले? कोई भी नेता हो उसे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन एक मधु कोड़ा अकेले विधायक होकर मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन आज उनकी दादा की इतनी ताकत नहीं है कि उस सीट को, उस दावे पे वो अपने आप को आगे करें। आपका एडजस्टमेंट कैसे होगा? जो लोग आपको आतंकवादी बताते हो, मेरा नहीं, मेरा तो कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैं खुद, मेरी तो बात ही नहीं, मैं अजित पवार के साथ हूँ और मैं अजित पवार उनके साथ हैं। नहीं है, कब तक रहेंगे? ये कोई परमानेंट कोई एग्रीमेंट थोड़ी है, पॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती हैं। आप ये कह रहे हैं कि अजित दादा पता नहीं कब तक रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। नहीं, हम लोग किंग मेकर बनेंगे, अजित पवार विल बी किंग मेकर। अपनी शर्तों पे चीजें होगी। चंद्रा बाबू भी तो अपनी शर्तों पे राजनीति करवा रहे हैं देश की। अजित पवार किंग मेकर होंगे, बिना अजित पवार की कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। अजित पवार का इधर से भी रिश्ता चल रहा है, उधर से भी नाता जुड़ रहा है, दोनों ही तरफ से, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो कब तक रहेंगे महायुति में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र परम शत्रु नहीं होता। नवाब मलिक के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड जीरो का सच ये है कि अबू आजमी और मलिक की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। एक तरफ नवाब मलिक तो वहीं दूसरी तरफ अबू आजमी जैसे कद्दावर नेता हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी एक उम्मीदवार को खड़ा करके मुकाबले को यहां पर बेहद दिलचस्प बना दिया है। उधर शिंदे गुट की ओर से अजित पवार का कैंडिडेट होने के बावजूद अपना उम्मीदवार खड़ा करके एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे उम्मीदवारों के बीच में जनता के मन में कौन मारेगा बाजी और कौन बनेगा यहाँ का विधायक। अबू आजमी को कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन बागी वसीम जावेद भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उनकी राह में रोड़ा बन गए हैं। वसीम जावेद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आजाद उम्मीदवार हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, महाविकास अघाड़ी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आप आजमा रहे हैं। सब जीत मिलेगी आपको, इतनी कठिन सीट है ये। हम तो जीत ही रहे हैं और कोई जीत सकता नहीं है यहाँ से। एक तरफ अबू आजमी है, दूसरी तरफ मलिक साहब हैं, उनके बीच में आपको मानखुर्द शिवाजीनगर की जनता का दिल जीतना है। मुद्दे क्या हैं आपके? मैं एक छोटा सा करेक्शन करूँगा, वो दोनों एक ही साइड पर हैं, दलदल, और हम हैं यहाँ पे एक ज़मीन जहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं। मुद्दे ये मानखुर्द शिवाजीनगर है, यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि पूरा बम्बई शहर घबरा जाए अगर यहाँ पर आ जाए तो। नवाब मलिक के लिए चुनौती उन्हीं के गठबंधन के नेता सुरेश बुलेट पाटिल बने हुए हैं। सुरेश पाटिल जी हमारे साथ हैं। बुलेट पाटिल के तौर पर इलाके में इनकी पहचान है, बुलेट शानदार चलाते हैं। राजनीति में बुलेट कितनी चलने वाली है ये बताइए। जो बुलेट का गोली का रफ्तार जैसा रहता है वही रफ्तार से चलेगी। जीत रहे हैं यहाँ से कौन से मुद्दे पर? कौन सा मुद्दे पर मतलब मैं यहाँ का स्थानिक हूँ।
यहाँ पर इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम बहुल ये पूरा का पूरा इलाका है, 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। एक और अबू आज़मी है, दूसरी तरफ नवाब मलिक हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोग दे रहे हैं, कैसे मिलेंगे फिर वो? देखो बटेंगे कटेंगे का नारा मेरा नारा लेके मैं ये विधानसभा में नहीं चलता है। यहाँ पर नहीं चलेगा बटेंगे कटेंगे नारा? नहीं, मेरा संबंध ही ऐसा है ना, सम धर्म संभव का संबंध। पुलिस पे काम किया और 80 से मैं इधर आए, इनके साथ में मैं रहता है, मैं इनके साथ में मुझे आज़ाद में जिता के दिया है, तो वो नारा मुझे इधर लगता ही नहीं ना। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा की लड़ाई बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे जैसे नारों के बीच है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डर दोस्तों में वोट बंटने को लेकर है। ऐसा हुआ तो बाजी कोई भी मार सकता है। दोस्ती और दुश्मनी पर बॉलीवुड में तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन राजनीति की रपटीली राहें फिल्मों सा फसाना नहीं है। यहाँ की राह बेहद कटीली है। ऐसे में ये दोनों पुराने दोस्त अबू आज़मी और नवाब मलिक एक दूसरे को पटखनी देते हुए कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर दो दोस्तों की सियासी दुश्मनी में कोई तीसरा हाथ आजमाएगा और बाजी मार ले जाएगा, जैसा कि यहाँ के समीकरण बता रहे हैं।